पंजुर्ली, तुलु नाडु का प्राचीन देव। यह कहानी उस रहस्यमय और जीवंत लोक परंपरा की है जो दक्षिण भारत के तुलु नाडु, कोस्टल कर्नाटक और नॉर्थ केरल क्षेत्र में सदियों से चली आ रही है। उस परंपरा में प्रमुख है देवता पंजुर्ली, जो सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि जनविश्वास, प्राकृतिक शक्ति, न्याय संस्था और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। इस कथा को हम हिंदी में विस्तार से पेश कर रहे हैं ताकि आप इसे अपने YouTube चैनल के लिए उपयोग कर सकें। पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक संदर्भ। तुलु नाडु में भूता कोला नामक लोक भक्ति एवं देवी देवता संपृक्ति है, जहां ग्राम देवता, वानर देवता, भूता देवता, आत्मिक रक्षक आत्माएं की पूजा होती है। पंजुर्ली इसी परंपरा का एक प्रमुख देवता है, जिसे एक जंगली सुअर, वाइल्ड बोअर रूप में देखा जाता है। उसके पूजा रूप, लोक कथाएं और लोक नाट्य रूप भूता कोला आज भी जीवित हैं। परंपरागत रूप से ग्रामीण समुदाय मानते हैं कि पंजुर्ली न सिर्फ रक्षा करता है वन, जंगल, प्राकृतिक संसाधन और उस क्षेत्र के लोगों का, बल्कि न्याय करता है, पाप और अधर्म पर कार्रवाई करता है। 2. पंजुर्ली के उत्पत्ति कथाएं। पंजुर्ली की उत्पत्ति को लेकर कई मौखिक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। बहुत पहले एक समय ऐसा था जब देवों का मय घर अर्थात माउंट कैलाश, या इसे मिथकीय संदर्भ में शिव पार्वती का उद्यान कहा गया था। उस उद्यान में एक जंगली सुअर मरा हुआ मिल गया। कहा जाता है कि देवी पार्वती उस जंगली सुअर को दयालुता से अपनाना चाहती थीं। तब शिव ने जब यह देखा कि यह जंगली सुअर पार्वती उद्यान में प्रविष्ट हो गया है, तो उन्होंने उसे निष्कासित करने का निर्णय लिया। परंतु पार्वती ने उस प्राणी के प्रति स्नेह दिखाया। यूशी उस जीव को पृथ्वी पर भेजा गया, लेकिन उसे विशेष शक्ति संपन्न बनाया गया। वह हुआ पंजुर्ली, वन रक्षक देव। कथानुसार यह जंगली स्वर देवता पहले निर्दोष था, लेकिन जब उसे पार्वती का स्नेह मिला तब उस पर शक्ति अंकित हो गई और वह वनवासी एवं जंगल की पूजा प्रथा में आराध्य बन गया। इस प्रकार पंजुर्ली जन्मा, वन का संरक्षक, ग्राम का रक्षक। 3. पंजुर्ली का सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ। इस देवता के रूप में कुछ गहरी बातें निहित हैं। प्रकृति रक्षा। पंजुर्ली का रूप जंगली स्वर का है। यह संकेत करता है कि मानव समुदाय और जंगल प्राकृतिक संसाधन एक दूसरे से बंधे हैं। जब ये संसाधन सुरक्षित होंगे तभी समाज फल फूल सकेगा। न्याय प्रतीक। पंजुर्ली सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि न्यायदाता प्राणी भी है। कथाओं में देखा गया है कि जब लोग जंगल या भूमि का दुरुपयोग करते हैं तो पंजुर्ली क्रिया में आता है। लोक संस्कृति का आधार। भूता कोला जैसी उत्सव परंपराएं सिर्फ पूजा नहीं है, दे आर सामाजिक प्रबंधन के रूप भी हैं, जहां समुदाय अपने संरक्षक दैवों के सामने सामूहिक रूप से उपस्थित होता है। मानव प्रकृति संतुलन। पंजुर्ली की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मानव विशेषाधिकार, लालच या जंगल पर अतिक्रमण करता है तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 4. पंजुर्ली और लोक उत्सव। भूता कोला। पंजुर्ली की पूजा प्रथा मुख्यतः भूता कोला, भूत देवता उत्सव में होती है। यहाँ एक भूता देवता के रूप में कलाकार, नर्तक पोशाक धारण कर पंजुर्ली बनते हैं। नर्तक माध्यम से देवता लोक में आता है। इस उत्सव में मुख्य बिंदु, कलाकार विशेष पोशाक आवृत्त कर स्वर अनुरूप श्रृंगार करता है। भूमि या जंगल की रक्षा हेतु पंजुर्ली का माध्यम बनता है। लोग अपने वन, खेत, जंगल, जलस्रोत आदि के लिए आशीर्वाद या शांति देना चाहते हैं। यदि किसी ने प्राकृतिक नियम तोड़ा है तो भूता कोला में उसके प्रति चेतावनी या प्रवचन का रूप ले सकता है। यह सारी प्रक्रिया सामाजिक संहिताओं, प्राकृतिक संसाधनों, न्याय परंपराओं को एक साथ बांधती है। 5. आधुनिक समय में पंजुर्ली लोक। आजकल जब कंटारा जैसी फिल्में बनी हैं, पंजुर्ली और तुलु देवताओं पर जन चेतना बरी है।
उदाहरण के लिए एक लेख में बताया गया है कि पंजुरली और उसके साथी देवता गुलिगा की कहानी 5000 वर्ष पुरानी भूता पूजा परंपरा से जुड़ी है। इस प्रकार पारंपरिक लोक मिथकों का आधुनिक प्रकरण में रूपांतरण देखा जा रहा है, जहां लोकवित्त, फिल्म उपयोग, सामाजिक जागरण सब मिल रहे हैं। 6. एक विस्तृत कथा प्रस्तुति यूट्यूब वीडियो के लिए। आइए इस पूरे विषय को एक कथा रूप में सुनते हैं ताकि आप इसे स्क्रिप्टेड रूप से उपयोग कर सकें। कहानी का आरंभ। समुद्र की लहरों से लगे तटीय क्षेत्र में गहरी हरियाली वनों के बीच बसा था एक गांव। यहाँ के लोग जंगल, पेड़ियच पौधे, नदियां और भूमि को अपना जीवन साधन मानते थे। वन में जंगली स्वर, हिरण, वन्य जीव, बरसात जल, हलचल वाला जीवन, सब कुछ चक्रवात सा चलता था। लेकिन एक रात जंगल के भीतर एक बद्धा स्वर मारा हुआ मिला। वह शव स्थिति गांव वालों के लिए चेतावनी स्वरूप बनी कि प्रकृति को लुप्त मत होने दो। कहा गया कि उस मरे स्वर से जुदा एक छोटे से बछड़े जैसा जीव बच गया था। देवी पार्वती ने उस प्राणी को अपनाया और उसे स्नेहपूर्ण रूप से पाला। देवशिव ने देखा कि वह जीव देवता स्थिति में आ रहा है। सुनसान वन में रहने लगा। एक अलग शक्ति प्रभाव दिखने लगी। उस शक्ति को उन्होंने पृथ्वी पर भेजा। वह हुआ पंजुरली। पंजुरली ने वन, गांव, कृषक, जंगल प्राणी सभी की रक्षा करना स्वीकार किया। उसने कहा, जो पर्यावरण, वन, जीव रक्षा, न्याय को मानेंगे, मैं उनके साथ हूं। पर जो लालच करेंगे, जो जंगल को तोड़ देंगे, जो भूमि को बलपूर्वक कब्जा लेंगे, मेरी क्रिया उनसे होगी। वर्षों बाद गांव के एक राजा ने उस वन भूमि को अपने स्वादानुसार बदलने की ठानी। उसने बड़ी संख्या में पेड़ काटे, नदियों को बंद किया, कृषकों की आजीविका पर चोट की। तभी पंजुरली जाग गया। भूताकोला में एक नर्तक पंजुरली माध्यम बन गया। गांव के न्याय सेवक ने मंत्रोच्चारण किया। पंजुरली ने उस राजा को चेताया। राजा ने नहीं माना तो जंगल देव ने क्रिया की। अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। कृषकवासी भयभीत हो गए। राजा की सेना भागी। अंततः राजा ने सभा में प्रतिज्ञा ली कि भूमि, वन, नदियों को गांव वालों को वापस देगा। आज भी हर साल उस गांव में भूताकोला उत्सव होता है। पंजुरली का नृत्य रूप दिखता है। लोग उससे आशीर्वाद मांगते हैं, स्वस्थ जल, भूमि समृद्धि के लिए। साथ ही यह लालच नहीं, न्याय नहीं, पर्यावरण संरक्षण नहीं की सीख देती है। समापन संदेश। पंजुरली की कथा सिर्फ एक लोक कथा नहीं, यह चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। जंगल भूमि बनी जीवन स्रोत हमारा है। यदि हम उसे अनादर करेंगे तो भीतर भीतर से प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन यदि हम न्याय, संतुलन और सहजीवन को अपनाएं तो पंजुरली हमारे साथ खड़ी डिडिया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल स्टार ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।